24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के झांसी में लल्लन टॉप अड्डा आयोजित किया गया। करीब 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हुए और अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा और विचारधारा जनता के बीच रखी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की युवा नेता रुचि पाठक ने ऐसा दावा कर दिया कि सोशल मीडिया पर #99 years लीज ट्रेंड करने लगा। रुचि पाठक ने दावा किया और बोला, भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। कई लोगों ने बीच में टोका भी, पर रुचि अड़ी रही कि वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं। बहरहाल रुचि पाठक का दावा नया नहीं है। ये दावे व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लंबे समय से वायरल है। द लल्लन टॉप ने जनवरी 2019 में इन दावों का सच बताया था। उस वक्त हमने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर एम राजीव लोचन से बात भी की थी। इस वीडियो में हम रुचि पाठक के दावे समेत कुछ मिलते जुलते दावों का सच आपको बताएंगे, संविधान और राजनीतिक शास्त्र के माहिरों के कमेंट्स के साथ। सबसे पहला दावा, क्या भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है? इसका उत्तर है नहीं। भारत आजाद संप्रभु राष्ट्र है। लीज जैसे दावे सिर्फ और सिर्फ झूठ बयानी और अफवाह हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक 14 अगस्त 1947 तक भारत पर ब्रिटेन के राजा का शासन चलता था। राजा का नाम था किंग जॉर्ज 6। 15 अगस्त रात 12 बजे से भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन के 2 अभिराज्य बन गए। इसका मतलब था कि ये देश अपनी व्यवस्था खुद बना लेने तक ब्रिटेन से सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन ब्रिटेन का कोई भी कानून इन देशों की संसद व्यवस्था की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकेगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसका जिक्र किया गया है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेहरू डोमिनियन सरकार के ही प्रधानमंत्री थे। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, इसलिए नई व्यवस्था लागू होने तक गवर्नर जनरल का पद भी जारी रखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन थे। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को आजाद भारत का संविधान लागू होते ही भारत एक संप्रभु गणराज्य यानी कि सोवरेन रिपब्लिक बन गया। संप्रभु माने ऐसा देश जो किसी और नियंत्रण में नहीं है, जो अपने कानून पर चलता है तो भारत में चलती है भारत की चुनी हुई सरकार की। भारत पर एक सदी से ज्यादा हम पर राज करने वाले ब्रिटेन के बस में भी नहीं है। भारत पर बस भारत के लोगों की चुनी हुई सरकार का राज चलता है। भारत का संविधान जब तैयार हुआ तो उसे मान्यता गवर्नर जनरल ने नहीं, बल्कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू और नए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की शपथ ली। गवर्नर जनरल का पद इस दिन से खत्म हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत की गणराज्य बनने तक ही लागू था। भारत की गणराज्य बनते ही इस एक्ट के प्रावधान अपने आप रद्द हो गए। संविधान के मुताबिक गणतंत्र शब्द का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इसमें कहीं भी रानी का जिक्र नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दावा किया जाता रहा है कि सब कॉमनवेल्थ देश ब्रिटेन के गुलाम हैं और उनके ऊपर ब्रिटिश महारानी का कंट्रोल है। अब बताते हैं कि सच्चाई क्या है। सुभाष कश्यप और प्रोफेसर राजीव लोचन दोनों इस सवाल का एक ही जवाब देते हैं। वे बताते हैं, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में हुई। शुरुआत में वो देश इसका हिस्सा थे जिन पर ब्रिटेन का राज था। इसका नाम भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, लेकिन 1949 में इसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रमंडल देश बना दिया गया। कॉमनवेल्थ ग्रुप की 1971 में हुई सिंगापुर घोषणा में साफ कहा गया है, ये सब राष्ट्रमंडल देश स्वतंत्र संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इसके सब देश अपने अपने लोगों के हितों के लिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ व विश्व शांति के लिए सलाह लेने और फैसले लेने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ब्रिटेन के गुलाम रहे किसी देश के लिए जरूरी नहीं कि वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। जैसे दक्षिण अफ्रीका ने 1961 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1994 में वापस हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1989 में फिर से ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही
मोजाम्बिक और रवांडा पर कभी ब्रिटेन का शासन नहीं रहा, लेकिन फिर भी वे कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। कनाडा 1982 और ऑस्ट्रेलिया 1986 तक खुद को ब्रिटेन के अधीन मानते थे, लेकिन 1982 में आए कनाडा एक्ट और 1986 के ऑस्ट्रेलिया एक्ट के बाद ये दोनों स्वतंत्र देश बन गए। कॉमनवेल्थ में रहने के कुछ फायदे हैं जिनकी वजह से देश इसका हिस्सा बने रहते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ देशों में आपसी आर्थिक व्यापार आसान होता है। कॉमनवेल्थ देश एक दूसरे को सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। ऐसे में इन देशों के नागरिकों को दूसरे देश की नागरिकता लेने में परेशानी नहीं होती। कॉमनवेल्थ देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हैं। जब किसी कॉमनवेल्थ देश को ऐसे किसी देश में काम होता है जहां उसका दूतावास नहीं है, तो वो उस कॉमनवेल्थ देश की मदद ले सकता है जिसका संबंधित देश में दूतावास हो। कॉमनवेल्थ देश जब दूसरे कॉमनवेल्थ देशों में अपने मिशन खोलते हैं तो उन्हें उच्चायोग यानी कि हाई कमीशन कहा जाता है। दूसरे देशों के मिशन दूतावास कहलाते हैं। मिसाल के लिए भारत और ब्रिटेन कॉमनवेल्थ देश हैं। भारत का ब्रिटेन में मिशन हाई कमीशन कहलाता है, वहीं भारत का अमेरिका में मिशन एम्बेसी कहलाता है, क्योंकि अमेरिका कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर रुचि पाठक समेत भारत के 99 साल की लीज पर होने की गलतफहमी पाले बैठे लोगों के दावे बिल्कुल गलत हैं। भारत न लीज पर है न किसी के अधीन। भारत एक आजाद संप्रभु राष्ट्र है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी रजत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।